हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आज वेस्ट बंगाल का राउंड 1 का रिजल्ट आया है और जैसे कि आपने और भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए होंगे तो टाइम टू टाइम उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं और कुछ के आ भी चुके हैं। तो अगर आपने वेस्ट बंगाल या और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो एक आपकी मेजर क्वेरी होती है कि कौन से काउंसलिंग में आपको बने रहना है या किस काउंसलिंग से बाहर रहना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। तो आप इस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आया है आपका राउंड 1 का। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेने हैं। ये हर काउंसलिंग में कोई ना कोई आपके जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ध्यान से आपको इस वीडियो को देखिए। तो अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं कि जो बच्चों का अलॉटमेंट नहीं आया है वेस्ट बंगाल में तो उनको क्या एक्शन रिक्वायर। तो देखो, अलॉटमेंट नहीं आया है दैट मीन्स कि आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे तो आपके चॉइसेस अपग्रेड होंगे और परफेक्ट वे में भरे हो तो डेफिनेटली आपको रैंक के बेस पर कॉलेजेस मिलेंगे। तो आपको मेजर कोई एक्शन रिक्वायर नहीं है और वेट करना है आपको सेकेंड राउंड के लिए। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट आपका जिन बच्चों का अलॉटमेंट आ गया। तो अगर आपका अलॉटमेंट आ गया है तो उसके मल्टीपल स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करना मैंडेटरी है। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं। पहले देखिए, सीट एक्सेप्शन फी 5000 आपको जमा करना है और आपको अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। और ये दोनों स्टेप बहुत ही मैंडेटरी है। रीज़न है कि अगर आपके पास अलॉटमेंट आया है वेस्ट बंगाल में राउंड 1 में और आपने अगर रिपोर्ट नहीं किया तो आप काउंसलिंग के फर्दर राउंड से बाहर हो सकते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप रिपोर्ट करना है आपको। और जो सीट एक्सेप्शन फी दिया है 12 सितंबर 6 PM तक आप कर सकते हैं। तो आपको जो और भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट किए होंगे अब उसमें क्या अलॉटमेंट है और इसमें जो अलॉटमेंट है कॉलेज और ब्रांच के टर्म में आपको कंपेयर करना है। उसके बेस पर आप एटलीस्ट 15 सितंबर तक आपको रिपोर्ट कर देना है। ये मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अगर आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको किन बातों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं कि आप डॉक्यूमेंट जो अलॉटमेंट आया है उसका आप कॉपी ले लोगे और ओरिजिनल जो आपका सर्टिफिकेट है उसका एक जीरोक्स कॉपी जरूर आप ले लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेना है उसमें नेचुरल्स है, 10th का है आपका, 12th का है सर्टिफिकेट और जो भी आपने अगर कैटेगरी वगैरह यूज़ किया है तो उसके फॉर्मेट में आपको वेस्ट बंगाल के फॉर्मेट में उसको ज़रूर ले लीजिएगा। और ये ज़रूर मैंडेटरी है कि 1 अप्रैल 2020 जो कि अर्लियर हमने बहुत सारे मैसेज और वीडियो में आपको बताया है कि आपका डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो 31 के बाद का मतलब हुआ 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो आपका ये फॉर्मेट देख लीजिए, जरूर चेक कर लीजिएगा जो भी कैटेगरी वगैरह का आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि वहाँ जब आप रिपोर्ट करने जाते हो तो वहाँ पर अपग्रेडेशन का, येस अपग्रेडेशन, नो अपग्रेडेशन का फॉर्म मिलता है। ये बेसिकली है क्या, जैसे आपने कोई अलॉटमेंट मिला, आप चाहते हो कि जो चॉइसेस है हमारी परफेक्ट है और उससे सेटिस्फाई नहीं हो कॉलेज और ब्रांच से तो आप उसको येस अपग्रेड में कर दोगे। आप उसका डॉक्यूमेंट जरूर जमा करना क्योंकि आप जमा करोगे तभी आपकी चॉइसेस अपग्रेड होंगी। अगर आप सेटिस्फाई हो कॉलेज और ब्रांच से तो नो अपग्रेडेशन का आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और हमारा रिकमेंडेशन होगा कि येस अपग्रेड करो क्योंकि चॉइसेस आपकी अच्छी भरी है। तो जो आपकी अभी चॉइस मिली है, आप चॉइस फिलिंग में जो कॉलेजेस भरे हैं, जो कॉलेज और ब्रांच मिला है ऊपर की और ही शिफ्ट करेगा तो डेफिनेटली आपकी चॉइस में जो ऊपर के कॉलेज और ब्रांच है वो आपको मिलेंगे। तो ये अपग्रेडेशन आप जरूर सेलेक्ट करना, जो हमारा रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा समाधान ऐप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत सारे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, वेल फैमिलियर भी है इस ऐप के बारे में। और अगर कोई बच्चे ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो ज़रूर आप इंस्टॉल करो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, शेयर किया हुआ है। तो देखिए, जो ऐप है, ऐप में मोस्टली देखा जाए कि आपके कौन से कॉलेज मिल सकते हैं आपके रैंक पर। तो आप देखे होंगे शिक्षा समाधान में मोर देन 13 काउंसलिंग ऑलरेडी जो टॉप इंडिया के जो बेस्ट काउंसलिंग्स है वो इंटीग्रेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जब आप अपना रैंक फिल करते हो, सेक्शन में जाते हो तो आपने कुछ रिक्वायर्ड डेटा फिल किया होगा विथ रैंक जो है। तो उसके बेस पर आपको वन शॉट में कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच मिल सकता है ये आपको ऐप बहुत ही इजी वे में बता दिया जो है। और कटअप भी आप देख सकते हो कि पास्ट ईयर क्या मिला है। नेक्स्ट आपकी क्वेरी होती है कि कौन सा ब्रांच हमको मिल सकता है। तो अब यहाँ से आप कॉलेज बिल्डर से दे सकते हो, अगर CSI TC मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप ब्रांच बिल्डर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किन किन कॉलेजों में ये ब्रांच हमको मिलता है। और कॉलेज की रैंकिंग वाइज भी आपको यहाँ मिल जाएगा, कॉलेज बिल्डर में मिल जाएगा कि कॉलेज का रैंकिंग क्या है ओवरऑल उस पर्टिकुलर काउंसलिंग में। तो ये हर काउंसलिंग के लिए दिया हुआ है। तो आप देखोगे कि आपका 5th
50% आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है। जैसे ही आपका कोई रिजल्ट एग्जामिनेशन के बाद आता है, चाहे जोसा का आप दिए हो या कोई भी आप एग्जाम दिए हो, जैसे जेईई मेन का आपने एग्जाम दिया तो उसके बेस पर आपको कौन से कॉलेज ब्रांच मिल सकता है, ये ऐप आपको बता दिया। या वेस्ट बंगाल है, कॉमेट के, जो भी आपने एग्जाम दिया है उसके जो रैंक है उसके बेस पर आपका आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ये 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और इस ऐप में और भी खासियत है, जैसे कि आप देख सकते हो कि कॉलेज के बारे में जानना हो तो आप कॉलेज के बारे में क्या फ़ी है, प्लेसमेंट है और उसके रिव्यू क्या है, ये सारे डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और शेड्यूल की बात करें तो देखिए, इंडिविजुअली काउंसलिंग के जैसा कि स्टेप बाय स्टेप होता है कि कब इसकी चॉइस फिलिंग होनी है, रजिस्ट्रेशन कब होना है, नेक्स्ट राउंड में कब जाना है, या हमको कितने पैसे सीट एक्सेप्शन फी वगैरह देने हैं, तो ये सारा चीज़ डिटेल में दिया हुआ है। हर काउंसलिंग के लिए जिस सेक्शन में जाएंगे आप शेड्यूल को देख सकते हैं। देख देते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर, ये भी एक मैंडेटरी स्टेप्स होता है। किसी भी काउंसलिंग में जाते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि उस काउंसलिंग में कैटेगरी वाइज कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसके फॉर्मेट क्या है, वो भी आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर अटैच कर दिया गया है। देखिए, ओवरऑल आपको मल्टीपल वेबसाइट नहीं विजिट करना है। क्यों? क्योंकि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसका कट ऑफ क्या है, शेड्यूल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर मिल जा रहा है। ये सारा कुछ सारा ऐप में दिया हुआ है। तो नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। तो देखिए, कस्टमाइज नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जो भी काउंसलिंग आप कर रहे हो उससे रिलेटेड ही आपको उस सेक्शन में मिलेंगे। तो आप कोई भी काउंसलिंग कर रहे हो तो उसके नोटिस पर जरूर आपको ध्यान देना है। यूट्यूब चैनल की बात करें तो देखिए, काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे सडन नोटिफिकेशन आ जाते हैं या कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं जो कि टाइम टू टाइम हमें आपको पहुंचाना होता है, जैसे कि अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ आप यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो और ये अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो ये सारे फीचर्स आप देख सकते हो, ये गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल है, जो कि कोई भी बच्चा, इस समय 90,000 से ज़्यादा बच्चे इसको यूज़ कर रहे हैं और उनको इससे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। फीडबैक भी देख ही सकते हैं। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस ऐप से आपको क्या हेल्प मिला। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि अभी भी 50% ही आपका क्वेरी रिजॉल्व हुआ है, बट अभी भी ऐसे क्वेरी हैं जो अभी आपके रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। उनमें देखेंगे कि जैसे एक कुछ बच्चे का है कि मुझे सिर्फ CS, IT, EC या कोई पर्टिकुलर ब्रांच में पढ़ना है, तो चॉइस फिलिंग कैसे करें। देखो, चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेरी ये आप हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेरी आपकी होती है, मुझे काउंसलिंग में मल्टीपल कॉलेज और ब्रांच मिल रहे हैं तो उसमें क्या ऑप्ट करना चाहिए। एक आपकी ये क्वेरी बनती है। नेक्स्ट क्वेरी आपकी बनती है कि मुझे सिर्फ कुछ ही कॉलेज में पढ़ना है तो उसकी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट बनता है कि मुझे चॉइस फिलिंग में कितने ऑप्शन भरने चाहिए। नेक्स्ट आपकी क्वेरी बनती है कि टॉप कॉलेज में लो ब्रांच ले या लो कॉलेज में आपका टॉप ब्रांच होना चाहिए। तो ये आपकी एक क्वेरी बनती है। नेक्स्ट देखते हैं कि IIT, NIT, IIIT, GFKI इनकी रैंकिंग बनती है। तो रैंकिंग के हिसाब से बैलेंस करते हुए चॉइस फिलिंग कैसे करें, एक आपकी मेजर क्वेरी होती है। नेक्स्ट क्वेरी होती है कि क्या मुझे कोई भी IIT मिल रही है तो उसे ऑप्ट कर ले या NIT को ऑप्ट करें, ये आपकी एक क्वेरी बनती है। नेक्स्ट क्वेरी बनती है कि मुझे सिर्फ इन्हीं कॉलेजों में लोकेशंस वाइज आप चाहते हो। बहुत बच्चे के अपने अपने कंसर्न होते हैं कि हम पर्टिकुलर लोकेशन में ही पढ़ना चाहते हैं, उनकी रैंक भी अच्छी होती है। तो आपकी ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पर कि 8 डिफरेंट क्वेरीज लिए हैं। इसके अलावा भी आपकी क्वेरीज होती हैं, बट मैं आप देखोगे ये सारे के सारे सॉल्यूशन शिक्षा समाधान ऐप में चॉइस फिलिंग में इंटीग्रेटेड है। देखो ये जो आप ऐप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है AI के हेल्प से जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, बहुत सिंपल वे में आपको कॉलेज का नाम, ब्रांच का नाम बताना है और सबमिट करोगे, आपका एक परफेक्ट ऑर्डर जनरेट हो जाता है जिसमें कि नंबर 1, नंबर 2 जो सीरियल नंबर दे रहा है, कॉलेज दे रहा है, ब्रांच दे रहा है, आप उसको फिल कर सकते हो। और साथ में आप प्रेडिक्शंस भी देखते हो कि आपको किस राउंड में मिल सकता है, कट ऑफ वगैरह भी मिलेगा। तो ये जो चॉइस फिलिंग आपको शिक्षा समाधान ऐप से मिल रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पर है। इवन इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी बचता है, डेफिनेटली हम आपके साथ हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि शिक्षा समाधान का काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम भी आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि कौन से कॉलेज, कौन से ब्रांच, नोटिफिकेशन, ये सारी एक प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो गई। आपको मल्टीपल वेबसाइट पर जाना नहीं पड़ा, तो वो एक जगह इस ऐप में ही मालूम हो गया। सेकेंड लेवल पर आपकी अगर कोई क्वेरी है
जो आपको चॉइस फिलिंग में क्या ध्यान रखना है, कौन से कॉलेज अप होगा, कौन सा डाउन होगा, ये सारी भी आपकी क्वेरी जो चॉइस फिलिंग शिक्षा समाधान का ऐप से प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बट इसके बाद भी आपके डाउट्स बढ़ते हैं तो उसके लिए शिक्षा समाधान का जो काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम है, आप सब्सक्रिप्शंस लोगे, आप देख सकते हो कि हमारे पास जो काउंसलर्स यहाँ अवेलेबल है सभी 10 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनको इंडस्ट्रीज का भी एक्सपोजर है। तो दैट मीन्स आप कोई ब्रांच लेने जा रहे हो या कॉलेज लेना चाह रहे हो, क्या बेटर होना चाहिए या उसके स्कोप वगैरह क्या होते हैं, इंटरव्यू में आपको किन बातों को ध्यान रखना होगा या प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे होते हैं, तो इन सब बातों को आप डिस्कस कर सकते हो। आप पूछ सकते हो अपने काउंसलर से कॉलेज और जो ब्रांच आप ले रहे हो उसका पर्पज़ क्या है या हमें आगे कैसे अपग्रेड वगैरह करना है। तो जो भी ओवरऑल आपको थ्रू आउट काउंसलिंग में आपका कोई भी डाउट होता है टिल एडमिशन तक आप अपने काउंसलर से जुड़े रहोगे, कॉल के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप जुड़े रहोगे, जो भी क्वेरी होगी आप उनसे पूछो, वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे टिल एडमिशन तक। आपको अगर काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, देखो काउंसलिंग में देखिए काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से आपका करियर डिसाइड होता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ ब्रांच क्या लेने वाले हो। अगर कहीं भी डाउट होते हैं आपके या बहुत सारे काउंसलिंग में हमने देखा जैसे अभी आईपीयू हो गया या वेस्ट बंगाल ही हो गया, जो कॉल है कॉल के माध्यम से मालूम होता है कि अभी भी आपके क्वेरी पेंडिंग रह जाते हैं, उसके वजह से आप गलत डिसीजन लेते हो या कोई कहीं और अलॉटमेंट मिला है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट काउंसलर जो हमारे अवेलेबल हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आप एक्सपेरिमेंट ना करो, जो भी अलॉटमेंट आ रहा है अगर आपको प्रॉब्लम है, रियल में प्रॉब्लम है, आप एक्सपर्ट का हेल्प लो और सही सजेशन लो, सही कॉलेज चूज करो। तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर रिक्वायर होता है। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए शिक्षा समाधान काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम से, आप जब ऐप में जाओगे तो आप देखोगे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये इस पेज मिल जाएगा प्रोडक्ट के डिटेल की जो इंडिविजुअली जो भी काउंसलिंग्स है अगर आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसके बारे में मिल जाएगा। तो लाइट प्लस आइकॉनिक ये 3 डिफरेंट है क्योंकि हर बच्चों का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, अलग अलग उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरी में दिया गया है। आइकॉनिक बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि हम चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं कर सकते या हम फॉलोअप नहीं कर सकते या पेरेंट्स उतना चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, तो उस केस में आप आइकॉनिक ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मिनिमम हेल्प से आप काउंसलिंग कर सकते हो तो आप प्लस ले लो, इसमें काउंसलर से आपको बात करने का या आपके जो भी और अलॉटमेंट आ रहे हैं, कहीं की चॉइस फिलिंग करनी है, बहुत सारे जो क्वेरीज होते हैं आप डिस्कस कर सकते हो, ये आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आप कंपेयर प्लान में भी जा सकते हो, तो जब यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपको डिटेल मिलेगा। तो कंपेयर प्लान में आपको बेसिकली क्या क्या शिक्षा समाधान के सपोर्ट सिस्टम से आपको चीज़ें मिल रही हैं, कैसे काउंसलिंग में हेल्प होने वाला है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी। तो देखिए जोसा की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन कर लेना होगा। टर्म ऑफ कौन से कॉलेज कौन से ब्रांच पर फोकस करना है अपने रैंक के बेस पर। अगर किसी रीजन से आपको कॉलेज जोसा में लगता है कि नहीं मिलेगा या सीसेब राउंड में मिलेगा, ये सारी चीज़ों का एज सुन एज आपको डिसीजन लेना चाहिए। और काउंसलर से भी आपको लगता है कि कोई डाउट्स है तो एज सुन एज कनेक्ट करके आप उनसे डिस्कस कीजिए और अपने कैरियर के गोल को फाइंड कीजिए। देखिए ओवरऑल जो आप कॉलेज और ब्रांच सेलेक्ट करते हो एडमिशन के लिए, यही आपके अनदर 40 इयर्स की जो आपकी जर्नी होती है लाइफ की, इसी पर डिपेंड होता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। तो इसमें आपके हमारे काउंसलर्स रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए। बाकी जो शिक्षा समाधान का ऐप है इसमें आप बहुत सारी चीज़ें फ्री में ही देख सकते हो, दैट मीन्स कि प्रेडिक्शंस वगैरह देख सकते हो, आप नोटिफिकेशन, ये सारे अपडेटेड आपको मिलेंगे। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक और शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम और काउंसलिंग्स में मेजर स्टेप्स आपको क्या लेने हैं डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now